हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रीता सिंह है और मैं क्लास यूकेजी बी की क्लास टीचर हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हमारी हिंदी बुक का नाम है सुहानी। बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किसी भी अक्षर पे छोटे ओ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। जैसे यदि हम क पे छोटा उ की मात्रा लगाते हैं तो इसे कैसे लिखा जाता है। क पे छोटा उ की मात्रा लगाने पे ये क्या बन गया, कु। क पे छोटा उ की मात्रा कु। इसी तरह यदि हम ख पे छोटा उ की मात्रा लगाते हैं तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ख पे छोटा उ की मात्रा। बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि हम किसी भी अक्षर पे उ की मात्रा नीचे की तरफ लगाते हैं। जैसे ख पे उ की मात्रा खु। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम जल्दी बोलते हैं। जब भी उ की मात्रा हम लगाते हैं, छोटे उ की मात्रा, तो इसे हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं। जैसे ख पे उ की मात्रा खु, क पे उ की मात्रा कु। इसी तरह यदि हम ध पे उ की मात्रा लगाते हैं तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ध पे उ की मात्रा धु। ध पे उ की मात्रा, आप ध्यान से देखिए, हमने ये मात्रा नीचे की तरफ लगाई, ठीक है। ध पे उ की मात्रा धु। इसी तरह यदि हम र पे उ की मात्रा लगाते हैं, बच्चों ये आप ध्यान से देखिएगा, सभी अक्षरों में हम उ की मात्रा को नीचे लगाते हैं, लेकिन यदि हम र पे छोटे उ की मात्रा लगाते हैं तो इसे हम कैसे लिखते हैं। र पे उ की मात्रा नीचे नहीं लगाई जाती है। र पे उ की मात्रा को हम यहाँ से लगाते हैं, ये अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। र पे उ की मात्रा रु, ठीक है। इसी तरह एक और अक्षर हम देख लेते हैं, म पे उ की मात्रा, म पे उ की मात्रा मु, म पे उ की मात्रा। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी अक्षर पे उ की मात्रा को कैसे लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उ की मात्रा। उ की मात्रा, यहाँ ध्यान से देखें, म पे उ की मात्रा मुख, मुख। श पे उ की मात्रा शुक, शुक। बच्चों, यदि हम किसी भी अक्षर पे उ की मात्रा लगा दिए तो वो, जैसे ब पे उ की मात्रा लगाए तो ये बु बन गया। अब हम इसे ब पे उ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, सीधे बु पढ़ेंगे। जैसे स पे आ की मात्रा सा, ब पे उ की मात्रा बु न, सा बु न, साबुन। जा पे आ की मात्रा जा, म पे उ की मात्रा मु न, जामुन। अब देखें, बोल कर पढ़ो, ये वर्णों को हमें पढ़ना है। देखिए, सु न सुन, बु न बुन, धु न धुन, चु न चुन, घु न घुन, सा बु न साबुन, दा तु न दातुन, जा मु न जामुन, फा गु न फागुन, श गु न शगुन, पुड़िया, पुड़िया। बच्चों, हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो हमें प पे उ की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा ऐसे नहीं पढ़ना होता है। प पे यदि उ की मात्रा लग गई तो हम इसे पु ही बोलेंगे। ड़ पे छोटी की मात्रा लगी है तो हम इसे ऋ पढ़ेंगे, और य पे या आ की मात्रा है तो हम इसे या पढ़ेंगे। ये य नहीं है, या है। पुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया,
बुढ़िया, चुटिया, चुटिया, कुटिया, कुटिया, लुटिया, लुटिया। अब इसी तरह से नीचे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अब इसे पढ़ते हैं। एक एक सुनार, सुनार की दुकान, दुकान पर बहुत बहुत भीड़ भीड़ थी। एक सुनार की दुकान पर बहुत भीड़ थी। बच्चों यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, ये पैराग्राफ उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग दिया गया है। सुनार, सुनार का नाम नाम रघु रघु था। सुनार का नाम रघु था। मनु मनु का बटुआ, बटुआ दुकान, दुकान पर रह रह गया गया था। मनु का बटुआ दुकान पर रह गया था। कुसुम, कुसुम आई आई, कुसुम आई। वह मधु मधु की चुटिया, चुटिया पकड़ पकड़ कर लाई लाई। वह मधु की चुटिया पकड़ कर लाई। मधु मधु चुप चुप थी, मधु चुप थी। उसकी चुनरी, चुनरी फट फट गई गई। उसकी चुनरी फट गई। वह बहुत बहुत उदास उदास थी। वह बहुत उदास थी। उसकी माता माता सुधा सुधा कुछ कुछ कटु कटु बात बात कहना कहना चाहती चाहती थी। उसकी माता सुधा कुछ कटु बात कहना चाहती थी, पर चुप चुप रह गई, पर चुप रह गई। सुबह सुबह, सुबह सुबह, सुबह सुबह मुख मुख पर कटु कटु वचन वचन लाना लाना उचित उचित न समझा समझा। सुबह सुबह मुख पर कटु वचन लाना उचित न समझा। बच्चों इस तरह से आप इस पेज को पढ़ेंगे। नाउ टर्न ओवर द पेज। पेज नंबर 4040। इस पे एक एक्सरसाइज दी गई है, करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर उ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाकर लिखो। मतलब यहाँ पे ये शब्द दिया गया है जिसमें आपको उ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है। जैसे जामन, जामन, जामन तो कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन अगर हमने म पे उ की मात्रा लगा दिया तो ये क्या बन गया? जामुन, जामुन। इसी तरह से दूसरा शब्द है सनार, सनार। बच्चों सनार तो कोई शब्द नहीं होता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? स पे उ की मात्रा, अभी आपने पढ़ा, स पे उ की मात्रा, न पे आ की मात्रा र। सुनार, सुनार। अब ये एक शब्द बन गया सुनार, सुनार। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया तो नहीं होता। अब हम इसे शब्द बनाएंगे ब पे उ की मात्रा लगाकर। ब पे उ की मात्रा, ढ़ पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा। ये क्या बना? बुढ़िया, बुढ़िया।
बच्चों इसी तरह से आप लोग इन तीनों वर्ड्स को भी लिखेंगे। आपको जैसे यहाँ पे सिखाया गया उसी तरह से इन तीनों शब्दों से भी आप सही शब्द बनाकर उ की मात्रा लगा के सही शब्द बनाकर शब्द बनाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे यहाँ पे शब्द दिया गया है हनुमान, हनुमान, और इसे इस तरह से अलग अलग करके मात्राओं के साथ में लिखा गया है। इसी तरह दूसरा शब्द है बुलबुल। अब हम इसे अलग अलग करके कैसे लिखेंगे? ब प्लस ब पे कौन सी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा को हम थोड़ा नीचे की तरफ बनाकर लिखते हैं। ब पे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस ब पे उ की मात्रा और प्लस ल, ये क्या बन गया? बुल, बुलबुल। इसी तरह से एक और शब्द का हम बनाएंगे फागुन। अब हमें इसे फागुन को भी हमें अलग अलग करके लिखना है। कैसे लिखा जाएगा? फ प्लस फ पे कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। तो हमने आ की मात्रा लगाई प्लस इसके बाद कौन सा अक्षर दिया है? ग। ग पे मात्रा लगी है छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की मात्रा को नीचे की तरफ लगाया प्लस इसके बाद अक्षर दिया है न। इसे हमने इस तरह से अलग अलग करके एक्सप्लेन किया। बिल्कुल इसी तरह से आप इस तीसरे शब्द को भी अपने मन से यहाँ पे करेंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों को दो दो बार लिखो। तीसरा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसे ही आपको यहाँ पे 2 बार लिखना है। जैसे पहला शब्द है दुकान, तो हमें यहाँ पे लिखना है दु का न, दुकान। और यहाँ पे भी बहुत ही साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह बच्चों आपको इन शब्दों को भी 2-2 बार यहाँ पे लिखना है। दूसरे शब्द हैं साबुन, चुनरी, चुनरी, गुड़िया, गुड़िया। इन शब्दों को भी आप यहाँ पे 2-2 बार लिखेंगे। बच्चों इस तरह से आप अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, इसके बाद हेडिंग। फर्स्ट लाइन में हम हेडिंग लिखते हैं छोटा ओ की मात्रा जैसा कि आप जानते हैं हम नीचे की तरफ बनाते हैं। इसके बाद की, क पे बड़ी ई की मात्रा की, म पे आ की मात्रा मात्रा, मात्रा, व पे आ की मात्रा वा, ल पे ए की मात्रा ले, वाले, श, आधा ब, द, शब्द। और इनके बाद हम लिखते हैं CW। आइए अब देखें छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्द कैसे हैं, लिखते हैं। पहला शब्द है धुन, ध पे उ की मात्रा जिसे कि हम नीचे लिखेंगे न। बच्चों ध्यान से देखिए कि हमने मात्रा कैसे लगाई है। उ की मात्रा को नीचे की लाइन रेड लाइन से टच करके लिखना है। धुन से मिलता जुलता शब्द है सुन, स पे उ की मात्रा न, सुन। इनके बाद हम लिखेंगे सुख, सुख लिखने के लिए हमें क्या शब्द चाहिए? स पे उ की मात्रा और ख, सुख। सुख से मिलता जुलता शब्द मुख। मुख लिखने के लिए म पे उ की मात्रा,
ख, मुख। इसके बाद हमें लिखना है साबुन। साबुन लिखने के लिए पहला शब्द अक्षर होगा सा। स पे आ की मात्रा। सा बु। बु लिखने के लिए ब पे उ की मात्रा। सा बु न। ये बन गया साबुन। इसके बाद हम लिखेंगे जामुन। जामुन में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? सबसे पहला अक्षर है जा। ज पे आ की मात्रा जा। म पे उ की मात्रा मु न। जामुन। इसके बाद हम लिखेंगे गुलाब। गुलाब लिखने के लिए सबसे पहला शब्द अक्षर हमने बनाया गु। ग पे उ की मात्रा गु। ल पे आ की मात्रा ला ब। गु ला ब, गुलाब। इसके बाद हमें लिखना है रुपया। बच्चों, अभी आपने सीखा कि र पे उ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो र पे उ की मात्रा, प य पे आ की मात्रा। ध्यान से देखिए, र पे उ की मात्रा को हमने थोड़ा सा मोड़कर बनाया है रु प या, रुपया। इसके बाद हम लिखेंगे कुटिया। कुटिया लिखने के लिए पहला अक्षर है कु। क पे उ की मात्रा कु। ट पे छोटी ई की मात्रा लगा के हमने बनाया टी। या, य पे आ की मात्रा। ये क्या बना? कुटिया, कुटिया। इसके बाद हम लिखेंगे चूहिया। च पे उ की मात्रा चू ही लिखने के लिए हमें लिखना होगा ह पे छोटी ई की मात्रा। इसके बाद या, य पे आ की मात्रा चूहिया, चूहिया। इसके बाद हम लिखेंगे सुहावना। सुहावना लिखने के लिए स पे छोटा उ सु। ह पे आ की मात्रा व। ना, न पे आ की मात्रा। ये क्या बन गया? सुहावना, सुहावना। इसके बाद आखिरी शब्द हम लिखेंगे फुलवारी। फुलवारी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है? फ पे छोटा उ फु ल। ये बना फुल वा। व पे आ की मात्रा, फिर री, र पे बड़ी ई की मात्रा। ये बन गया फुलवारी, फुलवारी। इसे हम एक बार फिर से पढ़ लें। धुन सुन, सुख मुख, साबुन साबुन, जामुन जामुन, गुलाब गुलाब, रुपया रुपया, कुटिया कुटिया, चूहिया चूहिया, सुहावना सुहावना, फुलवारी फुलवारी। बच्चों, इसी तरह से आप इसे साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे।